आइए बात करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। मतलब एक कंपोनेंट जो आप बनाते हो, बटन, साइड बार, नैप बार, जो भी कह लो, उसको एक कंडीशन के बेसिस पर रेंडर कराने हैं। यानी कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब इसको रेंडर करो, यानी कि शो करो, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसे रेंडर यानी कि शो मत करो। ठीक है, अब ये करते कैसे, बहुत सिंपल है। showing a different UI based on state and properties। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में आप ट्रैफिक लाइट को ले सकते हो। ठीक है, अभी समझो इसको, सबसे पहले हम लोग प्लेन जो HTML होता है उससे कंपेयर करेंगे, फिर रिएक्ट के अंदर देखेंगे। तो इसमें जो आपका HTML वाला पार्ट है कुछ नहीं है, बटन है, ऑन क्लिक पर लॉगिन करेंगे और मैसेज दे देंगे। इसमें क्या है, लॉगिन का आपका फंक्शन है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी से आपने गेट किया और उसमें वेलकम दे दिया। लेकिन अब इसमें अगर आपने वेलकम दिया तो वेलकम आएगा, कुछ और दिया तो कुछ और आएगा, लेकिन इसमें कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग नहीं है। अब वही आपका रिएक्ट देगा, कैसे देगा देखो। हाँ, इसके लिए लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट और यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है स्टेट। आप कहोगे ये स्टेट क्या है, समझोगे, बस थोड़ा सा सब्र। मे बी इन नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए समझ लो स्टेट क्या है, कुछ करता है। क्या करता है, कुछ करता है। अभी देखो, मैंने कहा हमने बनाया एक ऐप जिसमें हमने कहा कॉन्स्ट लॉगिन और सेट लॉगिन, और रिएक्ट डॉट यूज स्टेट का इस्तेमाल किया जिसमें हमने वैल्यूज़ की फॉल्स दे दी। अभी के लिए यानी कि लॉगिन वाला जो कंडीशन है उसे हमने फॉल्स कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं हम डिव के अंदर गए। ठीक है, डिव के अंदर गए, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि इसने कह रहा था कि रिएक्ट नहीं डिफाइन है तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अभी ऐसा क्यों कह रहा था, इसका एक रीज़न है जो हम बताएंगे आपको। ठीक है, अभी देखो है क्या। अभी हम आते हैं अपने इस पेज पर, तो हम समझते हैं वापस से हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो लॉगिन नाम का बटन है, ठीक है, ये क्या है, ये जैसे ही क्लिक होगा तो हमें क्या दिखाना है, वेलकम। लेकिन वेलकम तभी दिखाना है अगर ये लॉगिन होगा, नहीं तो अगर ये लॉगिन नहीं होगा तो हमें वेलकम नहीं दिखाना, हमें क्या दिखाना है, ये बटन दिखाना है। ठीक है, समझ गए। तो अभी इसकी कंडीशन फॉल्स है, सो दैट्स वाई यहाँ पे लॉगिन दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी कंडीशन को क्या करता हूँ, TRUE ट्रू कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, लॉगिन के जगह पे वेलकम मैसेज जो हमने लिख रखा है वो वेलकम का मैसेज देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन के बेसिस पे ये रेंडर कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो एक चीज़ और मैं कहता हूँ, मैंने कहा हम ये भी नहीं करते, हम इससे बेहतरीन चीज़ करते हैं। मैंने कहा तुम इसको हटा दो और यहाँ पे पता है क्या यूज़ करो, यहाँ पे सीधे जो हमने बना रखा था हेडर, वो हेडर यूज़ करो, HEADER हेडर। ठीक है, अब ये हेडर जो है इसको हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम फटाफट क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं HEADER, हेडर को हेडर से मंगा लेते हैं। ठीक है, एंड हेडर को हेडर से मंगाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल जो आपका बटन वाला कोड है उसे भी आप मंगा लो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा IMPORT इम्पोर्ट BUTTON बटन, जो बटन का कोड है उसे भी आप मंगा लेते हैं। तो हम बटन को बटन से मंगा लेते हैं। अभी देखो हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर बंदा लॉगिन होगा तो हम उसे क्या करेंगे, लॉगिन की स्क्रीन दिखाएंगे, नहीं तो हम इसे क्या करेंगे, लॉग आउट की स्क्रीन दिखाएंगे। जो भी है, मतलब अभी के लिए तो हमारे पास यही दो कंपोनेंट बचे हैं तो हम इन्हीं दो को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
हाँ, कंपोनेंट अगर है तो आपको ऐसे यूज़ करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, या फिर मैं काम करता हूँ आपको अभी समझाने के लिए इसको प्रॉपरली ही दिखा देता हूँ। एक काम करो, बटन को हम क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं, एंड रीनेम करके लॉग इन नाम से बना देते हैं, एंड लॉगिन डॉट जेएसएक्स यस कर दो, एंड हेडर जो है इस हेडर को भी रीनेम कर दो नॉट लॉगिन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए जस्ट बेसिक सा कुछ भी करो और भी लिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल इसे कट करते हैं एंड एक छोटी सी स्क्रीन क्रिएट करेंगे। स्क्रीन कैसे क्रिएट करोगे, फंक्शन लिखोगे सबसे पहले तो, ठीक है, FUNCTION फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या होगा, नॉट लॉग इन। ठीक है, नॉट लॉग इन। अब ये लिखने के बाद आपका वही पुराना जो काम आप करते हो सिंपल, एंड हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत छोटी सी चीज़ करेंगे जिसका नाम है रिटर्न, एंड रिटर्न के अंदर आपका आएगा कोड जो कि होगा आपका एक स्क्रीन कोड, जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रहे हो, छोटी सी चीज़ कर रहे हो। देखो यहाँ पे नॉट लॉग इन इस प्रकार से दिखा देंगे। ठीक है, एंड ये करने के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे EXPORT एक्सपोर्ट DEFAULT एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, या फिर यहाँ पे आओ app.js में। अभी हमारा ये नॉट लॉगिन इस प्रकार से हो गया है, तो हम इसे, ये जो है यहाँ पे हम इसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे क्या कर देंगे, नॉट LOG लॉगिन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा नॉट लॉगिन का यहाँ पे कोड आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लॉगिन का कोड आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये काम करने लगेगा, एंड आफ्टर दैट हमें लॉगिन का भी इसी प्रकार से बनाना होगा। तो हम सिंपल इसी कोड को यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेंगे, एंड यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसी कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड बाकी आप इसके बारे में देख सकते हो, जैसे कि आपने और भी मोस्ट कॉमन पैटर्न्स देखे हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के। अगर ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दिखाओ, नहीं तो ऑफलाइन दिखाओ, या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, एंड के बेसिस पे अगर ये लॉगिन है तभी डैशबोर्ड दिखाओ, या फिर और भी तमाम चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हो। और इन्हें आप 100% आपको 101% आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना, ये बहुत काम आने वाला है आपका। हाँ, अभी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ये जो हेडर है इसे हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अगर ये लॉगिन होगा तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉगिन वाली स्क्रीन, और अगर ये लॉगिन नहीं होता है सपोज दैट, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दूसरी स्क्रीन जो हमारी है नॉट लॉगिन की। ठीक है, नॉट लॉगिन। ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अभी देखो हम वापस से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एंड इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉट लॉगिन वाज नॉट फाउंड, वेट अ सेकेंड, लेट मी डू वन थिंग। हम इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे आते हैं, DEFA नॉट लॉगिन। हम नॉट लॉगिन को एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ताकि ये वर्क करे, एंड इसको भी हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, मेथड हमने एक गलती यहाँ पे कर दी है। देखो अभी को पता चल रहा है, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमारा भाई लॉगिन होगा ना, नॉट लॉगिन क्यों होगा। ठीक है,
अभी में भी ये हमारा वर्क करे। अभी हमने जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखेगी नॉट लॉगिन, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी कंडीशन को ट्रू कर। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमने एक गलती और कर दिया। यहाँ पे मैसेज देंगे यू आर लॉगिन, ठीक है, अभी बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा हमें मैसेज में नॉट लॉगिन। अब ये नॉट लॉगिन क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे इसकी कंडीशन को हमने ट्रू कर रखा है, तो ये अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे लॉगिन वाला ये कंपोनेंट जो है ये रेंडर करेगा यू आर लॉगिन, ठीक है। और अगर हम इसे क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं, फिर LSE फॉल्स, ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, वही पुराना वाला जो हमें मिल रहा था। अभी ये कंपाइल नहीं हुआ, मे भी थोड़ा सा टाइम लेता है, ये जब कंपाइल होता है तो उसके बाद ही आपका आगे का कोड ये रेंडर होगा। तो वेट ए सेकेंड, कंपाइल होने के बाद इसे रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ पे हमें दिखाएगा एक एरर एंड अगेन रिफ्रेश करेंगे, अगेन एरर। तो एक काम करते हैं, कुछ गलती होगा, यहाँ से हम एक्सपोर्ट को हटा देते हैं और यहाँ पे export एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट क्या करेंगे, DEFAULT डिफ़ॉल्ट लॉगिन वाला जो हमारा है, ठीक है। तो लॉगिन को हम यहाँ पे डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट कर लेंगे। एंड लेट मी रिफ्रेश दिस अगेन पेज। अब क्या दिक्कत है भाई, लॉगिन इज नॉट डिफाइंड। ओ हो, इसका नाम होगा नॉट लॉगिन, सॉरी, हम भी इतनी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्या बताएं। देखो अभी आ गया ना नॉट लॉगिन। तो कुछ इस प्रकार से आपका वर्क करता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चीज़ें समझेंगे। बाय।